बृहस्पति पुत्र कच्छ की कथा। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने एक बार प्रभु विश्वकर्मा जी के आगमन की चर्चा करते हुए कहा था कि उनके साथ एक वास्तु पुरुष भी आया था। ये वास्तु पुरुष कौन था? किसका पुत्र था? विश्वकर्मा जी के साथ उसका क्या संबंध था? ये सारी बातें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। ऋषियों का प्रश्न सुन सूत जी बोले, हे ऋषि, तुमने बहुत सुंदर एवं कल्याणकारी प्रश्न किया है। वास्तु पुरुष की कथा का बहुत अधिक महत्व है। उसका पाठ करने या सुनने वाला सब प्रकार के कष्टों से मुक्ति पाकर धन धान्य से संपन्न हो सुखी होता है। उसे कभी दैवी या आसुरी पीड़ा नहीं सताती। वह सब प्रकार के भय से छुटकारा पा जाता है। सूत जी के ये वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, भगवान, यदि वास्तु पुरुष की कथा का इतना बड़ा महात्म्य है तो वह हमें अवश्य सुनाइए। हम उसे सुनने के लिए अधीर हो रहे हैं। ऋषियों का कथा में ऐसा उत्साह देखकर सूत जी बोले, हे ऋषिगण, ये कथा सागर मंथन से पहले की है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि निरंकुश दैत्य सदैव देवताओं को दुख देते थे और उनसे प्रत्येक क्षण युद्ध करने को तैयार रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध करने से उन्हें किसी प्रकार की भी कोई क्षति नहीं होगी। यदि कुछ दैत्य देवताओं से युद्ध करते हुए मारे जाएंगे तो गुरु शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन्हें फिर जीवित कर देंगे। इससे उनका साहस बहुत बढ़ गया था। देवगण उनके भय से इधर उधर छिपते फिरते थे। एक दिन वे अपने गुरु बृहस्पति जी को साथ लेकर आदि नारायण विश्वकर्मा के पास पहुंचकर अपनी कष्ट कथा सुनाने लगे। देवताओं पर दैत्यों के अत्याचार की बात प्रभु ने बड़े ध्यान से सुनी। बृहस्पति जी कह रहे थे, हे नाथ, हम पर दैत्यों के होने वाले भयानक अत्याचारों के कारण हमारा जीवन असुरक्षित हो गया है। हम एक क्षण भी सुख की सांस नहीं ले सकते। वे जब जहां चाहते हैं हमें दबोच लेते हैं। हमारे धर्म कर्म लगभग समाप्त हो गए हैं। हम अपने यज्ञ भी शांति पूर्वक नहीं कर पाते। वे उसमें मांस मज्जा डालकर उसे भ्रष्ट कर देते हैं। जब हम उनका विरोध करते हैं तो वे हमें मारने पर उतारू हो जाते हैं। हे दया निधान करुणा के सागर, इन दुष्टों से हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं। जब तक आप स्वयं हमारी सहायता के लिए तत्पर नहीं होंगे हम सुरक्षित नहीं रह सकेंगे। वे जैसे भी हो स्वर्ग का राज्य प्राप्त करना चाहते हैं। वे समस्त देवताओं को स्वर्ग से मारकर भगा देना चाहते हैं। शुक्राचार्य जी की मृत संजीवनी विद्या के उपयोग के कारण वे और भी उद्दंड तथा शक्तिशाली हो गए हैं। देवगण मुझसे सहायता प्राप्त करने के लिए आए थे, परंतु प्रभु, मुझे तो शुक्राचार्य की भांति मृत संजीवनी विद्या भी नहीं आती जिससे मैं इनकी सहायता कर सकूं। शुक्राचार्य से मैं यह विद्या सीख नहीं सकता। वे मुझे सिखाएंगे भी नहीं, क्योंकि वे दैत्यों के गुरु हैं और मैं देवताओं का। इस कारण वे मुझे अपना वैरी समझते हैं। वे भी इस आयु में मैं शुक्राचार्य जी के पास शिष्य बनकर जा नहीं सकता। आदि नारायण ने बृहस्पति जी के मुख से देवताओं की इस व्यथा को ध्यान पूर्वक सुनने के पश्चात पूछा, फिर आपने इस विषय में क्या किया? क्या उस विद्या को सीखने का विचार त्याग दिया? बृहस्पति बोले, नहीं प्रभु, मृत संजीवनी विद्या को प्राप्त करने का विचार तो नहीं छोड़ा, किंतु मैंने स्वयं वहां ना जाकर अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास जाकर उनका शिष्य बनने के लिए भेजा। जब दैत्यों को ज्ञात हुआ कि कच्छ उनके गुरु के पास मृत संजीवनी विद्या सीखने जा रहा है तो उन्होंने उसे मार्ग में बहुत परेशान किया और उसे
वापस लौटने के लिए विवश करने लगे। वे जानते थे कि यदि कच्छ ने मृत संजीवनी सीख ली तो वह उसका उपयोग देवताओं को जीवित करने में करेगा। इससे दैत्यों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। परंतु अधिक परेशान करने पर भी जब कच्छ अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ तो उन्होंने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनके कान भरने आरंभ किए। अपने सिद्धांतों पर अटल रहने वाले गुरु पर इन शिष्यों के ऊंचे तर्कों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसके विपरीत वे इस बात को अपने लिए गौरव समझते थे कि उनके शत्रु का पुत्र उनका शिष्य बनना स्वीकार करे। इसका उद्देश्य प्रकारांतर से यह भी सिद्ध करना था कि वे मेरी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ गुरु तथा विद्वान हैं। जब दैत्य अपने गुरु को अपने पद से विचलित ना कर सके तो उन्होंने कच्छ का विनाश करने की योजना बनाई। यह बात शुक्राचार्य जी को भी ज्ञात हो गई। अतएव उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनके पास रहते कच्छ को कोई किसी प्रकार की हानि न पहुंचा सके। कच्छ को गुरु का पूर्ण संरक्षण मिल जाने से उन्हें बड़ी निराशा हुई। उनके सारे प्रयत्न विफल हो गए और कच्छ अपना अध्ययन समाप्त करके शुक्राचार्य जी से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जो राक्षस शुक्राचार्य के पास कच्छ के रहते उसका कोई अनिष्ट ना कर सके थे, उन्होंने कच्छ को घर लौटते समय मार्ग में घात लगाकर मार डाला। कच्छ ने अपनी सेवा भावना से शुक्राचार्य जी का स्नेह अर्जित कर लिया था। अतः जब उन्होंने दुष्ट दैत्यों द्वारा कच्छ के मारे जाने का समाचार सुना तो वे तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने अपनी मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उसे जीवित कर लिया। कच्छ अपने गुरु को प्रणाम कर पुनः अपने घर की ओर चल दिया। वह अभी थोड़ी ही दूर चला था कि मार्ग में उसे शुक्राचार्य की पुत्री मिली। जब कच्छ गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन कर रहा था तभी से शुक्राचार्य की पुत्री मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी, परंतु उचित अवसर न मिलने के कारण वह उससे अपना प्रणय निवेदन न कर सकी थी। अब घर लौटते हुए कच्छ को मार्ग में रोककर उसने एकांत में अपना प्रणय निवेदन किया और कच्छ के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया। उसका प्रस्ताव सुन कच्छ ने कहा, देवी तुम सब प्रकार से सुंदर एवं संपूर्ण गुणों से युक्त हो। जो तुमसे विवाह करेगा वह निसंदेह भाग्यशाली होगा, किंतु तुम मेरे गुरु की पुत्री हो। इस नाते मेरी भगनी हुई और भाई बहन का विवाह शास्त्रों की आज्ञा के विपरीत है। ऐसी दशा में मैं तुमसे विवाह कैसे कर सकता हूँ? बृहस्पति ने आगे बताया कि जब इस प्रकार कच्छ ने गुरु पुत्री से विवाह करना अस्वीकार कर दिया तो उसने कच्छ को श्राप देते हुए कहा, दुष्ट तू अनर्गल प्रलाप करके मुझे त्यागना चाहता है। तुझे अपने रूप और विद्या पर बहुत अभिमान है। जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू इसी क्षण कुरूप हो जा और जो संजीवनी विद्या तूने मेरे पिता से सीखी है वह भी भूल जा। फल यह हुआ कि कच्छ का सौंदर्य नष्ट हो गया तथा उस युवक का रूप इतना कुत्सित हो गया कि जो भी उसकी ओर देखता घृणा से मुख फेर लेता। इसी प्रकार वह मृत संजीवनी विद्या भी भूल गया। जब गुरु शुक्राचार्य को अपनी पुत्री द्वारा दिए गए श्राप तथा उसके परिणाम की बात याद हुई तो उन्हें चिंता हुई। वे सोचने लगे कि उस श्राप से केवल आप ही मुक्ति दिलवा सकते हैं। ये सोच वे वैर भाव भुलाकर मेरे पास आए। आपको स्मरण होगा कि मैंने और शुक्राचार्य जी ने आपकी सेवा में उपस्थित होकर आपसे प्रार्थना की थी। इससे द्रवित होकर आपने कच्छ को उस श्राप से मुक्ति दिलाई थी। उसके
पुनः स्वरूपवान बन जाने और भूली विद्या स्मरण हो जाने से असुरों के शिविर में भयंकर तहलका मच गया था। इससे निस्तार पाने के लिए दैत्यों ने दुरंगी चाल चली, जो इस प्रकार है।